Hello everyone, Abhishek here. Today we'll talk about Yatharth Hospitals. Small cap company है, 6,200 करोड़ की कंपनी है, हेल्थ केयर सेक्टर से है. And today I'll talk about my investment thesis. I've invested in this stock and my journey with company and quality issues जो कंपनी में जो मुझे लगते हैं, जो रेड फ्लैग्स कंपनी में जो मुझे लगते हैं वो, एंड कंपनी के रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट पब्लिश किए हैं कंपनी ने, एंड कॉन कॉल भी हुआ. वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल एंड वी विल सी वैल्यूएशन एंड कैसी डील है ये. इसके बारे में देखते हैं. तो as I am invested in this company, so don't take it as a stock recommendation. Please do your own research before buying any asset class. I am not SEBI registered RA. So let's jump in into the video. So करीब 2 साल पहले कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किए थे. कंपनी के साथ काफ़ी चैलेंजेस इन नियर टर्म में रहे हैं. कंपनी के साथ आईटी का इशू था. वहाँ पर कंपनी के कुछ अकाउंट्स वगैरह, कंपनी का कुछ अमाउंट फ्रीज हुआ था, तो वहाँ से एक प्रॉब्लम थी, तो स्टॉक प्राइस काफ़ी फॉल हुआ था कंपनी का. आफ्टर दैट कंपनी ने क्यूआईबी भी की थी रिसेंटली, साल भर पहले. दिसंबर 2024 में करीब कंपनी ने 650 करोड़ का 625 करोड़ का क्यूआईबी किया था, जिससे कंपनी ने डेट भी रीपे किया था एंड एक्सपांशन भी फंड किया. तो स्टॉक काफ़ी अच्छा एक रिटर्न बना के दिया है, डिसेंट रिटर्न बना के दिया है. एंड रिसेंटली जो बेयर मार्केट चल रहा है तो उसका स्टॉक डी-रेट हुआ है एंड रिसेंटली रिजल्ट जो अच्छा आया था, तो एक अप मूव कंपनी यहाँ से दिखा रही है. सो सेल्स नंबर देख लेते हैं. अगर सेल्स ग्रोथ के नंबर देख लेते हैं तो नंबर्स में कहीं पर भी कोई सेल्स के पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है. 45%, 32% कंपनी का जो है रेवेन्यू ग्रोथ है. कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 43% 3 साल में. 5 साल में 152% की है, तो वहाँ पर कोई भी इशू नहीं. थोड़ा सा एक इशू आरओई में है, जो कि जो दिखती है यहाँ पर. रीज़न वो भी है कि रिसेंटली कंपनी ने जो क्यूआईबी की है, तो उससे एक ड्रैग डाउन इफेक्ट आरओई पे पड़ा है. एंड स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा मूव हुआ है. 50% की 1 ईयर में ग्रोथ है. तो फाइनेंशियल स्नैपशॉट देख लें, उसके पहले थोड़ा सा कंपनी को समझ लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कंपनी के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो है. तो मोस्टली कंपनी एक क्लस्टर बेस्ड एक्सपांशन करती है. इनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, कंपनी उसी वैसे ही ग्रोथ कर रही है. सो कंपनी के जो मोस्टली हॉस्पिटल्स हैं, कंपनी के अभी करेंटली 8 हॉस्पिटल्स हैं. ठीक है, जो है नॉर्थ इंडिया में ही फोकस्ड एक तरीके से देखेंगे तो मेनली दिल्ली एनसीआर फोकस्ड एक रीजन की एक फोकस्ड कंपनी है. इनके जो हॉस्पिटल हैं, 3 जो कोर हॉस्पिटल्स इनके जो स्टार्टिंग वाले हॉस्पिटल है वो नोएडा में है. नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा है. एंड रिसेंटली इन्हें आगरा में हॉस्पिटल खोला है. मॉडल टाउन फरीदाबाद में हॉस्पिटल खोला है. 2022 में झांसी ओरछा में इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था. तो मोस्टली ये वहाँ पर ही उस एरिया को ही टारगेट कर रहे हैं. और कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि एक क्लस्टर बेस एक अगर हम ग्रोथ करते हैं तो उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि क्योंकि एक ब्रांड एक ब्रांड बनता है और एक ब्रांड रिकॉल होता है, जिससे जो है इनको टैलेंट को ऑनबोर्ड करने में, डॉक्टर्स स्टार डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड करने में एक हेल्प मिलती है. तो कंपनी के जो देखेंगे बेड जस्ट ने डबल कर लिए लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, तो ऑलमोस्ट 2,500 के ऊपर इनके बेड चले गए हैं. आरपॉप भी कंपनी का ग्रो हो रहा है. लेकिन आरपॉप के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करते हैं. सबसे एक जो मुझे नंबर अच्छे लगे वो ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि न्यू हॉस्पिटल तो कंपनी ने खोल लिया, उसके साथ जो ऑक्यूपेंसी में ग्रोथ हो रही है, मतलब कि 66% की ऑक्यूपेंसी में ग्रोथ आ रही है कंपनी की. तो ये एक दिखाता है. लास्ट ईयर का देखेंगे तो 61% था, अभी 66% है. नए हॉस्पिटल खोलने के साथ अगर ऑक्यूपेंसी ग्रोथ आती है, मतलब कि नए हॉस्पिटल है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फुटफॉल आ रहा है. तो वो ड्रैग नहीं कर रहा है, जैसे एबिटा ड्रैग हुआ है कंपनी का, वो उस तरीके से ये ऑक्यूपेंसी ड्रैग नहीं हो रही. तो एक कंपनी को एक काफ़ी एक एक सपोर्ट करता है ये, और ये नंबर जाना एक हेल्दी साइन है. नाउ विल टॉक अबाउट द नंबर्स. नंबर्स देखते हैं अगर तो एबिटा ड्रैग डाउन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. रीज़न है ये जो ग्रोथ, जो एम्प्लॉय लेवल ग्रोथ 49% की
एक्सपेंस अदर एक्सपेंस देखेंगे तो 51% है, फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल्स 48% है। ये जो 2 हॉस्पिटल जो अभी तीसरा हॉस्पिटल तो अभी इन जो आगरा का हॉस्पिटल है वो उसके नंबर्स इसमें ऐड नहीं है। ये 2 हॉस्पिटल जो फरीदाबाद सेक्टर 20 एंड दिल्ली मॉडल टाउन का जो हॉस्पिटल है, उसके कारण एविडा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्योंकि हॉस्पिटल जिस पहले दिन से ही खुलता है तो पहले दिन से ही सारे स्टाफ का खर्चा, डॉक्टर्स का जो है उनकी सैलरीज, देखेंगे तो जो कि इक्विपमेंट जो भी इंस्टॉल होते हैं उनका खर्चा तो वो पहले दिन से ही कंपनी को उठाना पड़ता है। तो वो एक इबिडा में एक यहाँ पर इबिडा में हिट लिया। तो कंपनी का कहना है कि क्योंकि एक ही साल में हमने 3 हॉस्पिटल लिए हैं। 2 हॉस्पिटल का यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, तो 2 हॉस्पिटल जो हमने ये एक्वायर किए हैं, तो हम ये जो हुआ है, ये नेक्स्ट उससे नहीं होगा। मतलब इतना फ़ास्ट हम ग्रो नहीं करेंगे, ये एक आया है, तो इसके कारण ये एबिडा इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं तो एबिडा इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कौन उनने अभी एडजस्टेड एबिडा भी दिखाया है, 29% का है, तो एक हेल्दी एबिडा है। अब यहाँ से एबिडा अगर नीचे को जाता है, तो एक कंसर्न है। कंपनी का कहना है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर ही जाना है। एबिडा को ये बॉटम आउट है जो 23% का है। पैट लेवल पे देखेंगे तो 41% से ग्रोथ है, तो यहाँ पे एक पैट लेवल पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कंपनी का जो है एक मार्केट को भी एक ये थोड़ा सा उतना अच्छे से वैल्यूएशन नहीं देता था, तो प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं देता था, क्योंकि कंपनी अपने जो टॉप हॉस्पिटल है, टॉप 3-4 हॉस्पिटल्स हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस थी। नाउ कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो जो नए दो हॉस्पिटल ऐड हुए वहाँ से भी 9% का ऑन अ कंसोल लेवल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, दो दिल्ली मॉडल टाउन और फरीदाबाद से। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये जो नए हॉस्पिटल है वहाँ से भी एक ग्रोथ आ रही है, ये नहीं कि सिर्फ उनके जो पुराने हॉस्पिटल है वहाँ से आ रही है, नए हॉस्पिटल से भी ग्रो आ रही है। बेड ऑक्यूपेंसी एंड आरपॉप की हम बात करेंगे। ये 2 हॉस्पिटल जो उन्होंने किए हैं सेक्टर 20 एंड दिल्ली मॉडल टाउन का, दोनों का आप देखेंगे आरपॉप 36 एंड 40,000 है। 32 33 के अराउंड कंपनी का कंसोल लेवल आरपॉप है, और उससे ऊपर आरपॉप है, तो एक पॉजिटिव साइन है। नंबर्स हम देख लेते हैं, एबिडा का हम बात कर ही चुके हैं। लेट्स जंप इन एट दिस पार्ट। तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का मेरा ये एक जो मैंने बनाया था डिसीजन, वो सेक्टर को देख के ही था, क्योंकि मेडिकल सेक्टर मुझे लगता है कि इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। काफ़ी जो एक एक देखेंगे तो क्योंकि जो जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, मैक्स देखेंगे आप, फोर्टिस देखेंगे, अपोलो है, तो एक जो है कि जो कि अनरेगुलेटेड मार्केट है, उस रेगुलेटेड मार्केट में ये एक तरीके से जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, और ये एक तरीके से एक सेक्टर को भी बूस्ट मिल रहा है, और एक मेडिकल टूरिज्म जो कि इंडिया में हो रहा है, क्योंकि आप अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड देखेंगे, डेवलप पार्ट ऑफ वर्ल्ड देखेंगे तो बहुत महंगा है वहाँ पे, जो कि इलाज है काफ़ी महँगा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ काफ़ी अवेलेबल नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, तो वहाँ से पेशेंट इंडिया आते हैं इलाज कराने, और उनसे जो फ़ीस होती है, उनसे जो एक तरीके से इनकम होती है, वो भी एक हायर साइड पे होती है, तो ये कंपनी के आरपॉप को ही बूस्ट करता है। आरपॉप होता है एवरेज रेवेन्यू पर बेड। ये दिखाता है क्वालिटी ऑफ बिज़नेस किसी भी हॉस्पिटल्स का, कि एक बेड से कितना पैसा कंपनी कमा रही पर डे। तो जैसे कि मैक्स का देखेंगे आप, कि देखेंगे तो 70,000 के ऊपर है। तो वो ये दिखाता है कि किस हाई एंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं, सर्जरीज़ कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा एक कंपनी को एक देखेंगे तो एक हेल्दी आरपॉप, एक प्रीमियम आरपॉप मिल रहा है। तो उस कारण यथार्थ को उस तरीके का वैल्यूएशन नहीं मिलता है मार्केट से अभी भी। लेकिन आरपॉप में जिस तरह की ग्रोथ आ रही है, देखेंगे कंपनी का लॉन्ग टर्म में कहना है कि 10% ईयर ऑन ईयर से आरपॉप ग्रो करेगा, और अभी लास्ट क्वार्टर में तो 6% से ही ग्रो किया था, तो एक थोड़ा-सा वो था, लेकिन इस क्वार्टर में काफ़ी 10% से ग्रो किया है, और इनका जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है, वहाँ तो 16% से आरपॉप ग्रो किया है, तो एक हेल्दी साइन है। और ये थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे कंपनी की जो क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है। नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम है रिसीवेबल डेज़ की,
की इनकी जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी 180 टू 100 डेज़ के आसपास थी। अभी भी जो कंपनी का बिज़नेस है वो 35% जो है गवर्नमेंट से आता है, और मैनेजमेंट का कहना है कॉन कॉल में जो कि कंपनी के जो होल टाइम डायरेक्टर है यथार्थ त्यागी, उनका कहना था कि हम उसको रिड्यूस करेंगे और उसको 100 तक ले जाने की कंपनी धीरे-धीरे उस पे काम करेगी। और कंपनी का मैं देखते आ रहा हूँ, मेरी जो जर्नी है कंपनी के साथ, इश्यूज़ जो आते हैं नेक्स्ट में उसको कंपनी एड्रेस करती है, और कंपनी का मैनेजमेंट उस चीज़ पे काम करता है और उसको उसको अच्छे से उस चीज़ से बाहर आते हैं। कोई इश्यू होता है तो उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये तो एक क्वालिटी दिखाती है मैनेजमेंट की भी। तो रिसीवेबल डेज़ को भी 100 लाना है, एंड रीजनल फ़ोकस है, उस कारण भी कंपनी को एक उतना वो नहीं मिलता था। अब क्योंकि इनकी फुटप्रिंट जो है एनसीआर के बाहर भी जा रहे हैं, आगरा में है, झांसी में है, तो वो भी एक कंपनी को हेल्प कर रहा है। तो धीरे-धीरे कंपनी की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होते जा रही है, और ग्रोथ का तो कहीं पर किसी तरीके का क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तो मैक्स की भी ग्रोथ देखेंगे इस क्वार्टर की तो 10% ही है। ये तो उसको भी आउट परफ़ॉर्म किया है, पूरे मार्केट को ही आउट आउट परफ़ॉर्म किया है यथार्थ ने, और उस तरीके का मार्केट में ट्रैक्शन मिल भी रहा है, स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो अब अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो करंट वैल्यूएशन जो ईवी टू एबिटा में हम इसको देखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हाई होता है तो प्रॉफिट पीई लेवल पे देखेंगे तो डिस्टॉर्टेड होता है। तो वैल्यूएशन अगर हम एबिटा लेवल पे देखते हैं तो अभी 23-24 का ईवी टू एबिटा कंपनी का दिख रहा है, और कंपनी ने जो सेल्स की है अभी तक देखेंगे तो इनका जो 9 मंथ का इनका जो बन के आ रहा है अभी, इनका जो 203 करोड़ का इनका जो है एबिटा बन के आ रहा है। अगर सेम अगर ये करते हैं 74 करोड़ का जो अभी किया है, सेम अगर करते हैं इतनी ग्रोथ के साथ, तो करीब 278 करोड़ के आसपास इनका जो है ये 2026 का जो है इनका पैट बनता है, एबिटा बनता है। जहाँ पे ईबी टू एबिटा करीब निकल के आता है 20 टू 21। सो ठीक है, एक अच्छा है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर का हम देखते हैं 27 ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर 27 का, तो वहाँ पर एक जो निकल के आता है, अगर 25% की भी ग्रोथ देख लेके चलते हैं, तो करीब 15-16 16-17 के आसपास का ईवी टू एबिटा आता है, तो ये एक अट्रैक्टिव डील बनाती है कंपनी को। सो कंपनी को फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे कैसे क्या करती है कंपनी, क्योंकि चैलेंजेस कंपनी के अभी सिर्फ ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी एनहेंसमेंट का है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं जब भी रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट डाउन करें कंपनी जिसका आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही एक डीप डाउन एंड पॉइंट टू पॉइंट एक तरीके से उसको एनालाइज़ करूँ। है ना? थैंक यू।